तो आज और कल में हमें ख़त्म करना है, मतलब 2 क्लास में ख़त्म कर देना है, ठीक है, क्लियर है। मतलब देखिए हम लोग क्या है जब अपनी क्लास में पढ़ते हैं तो इससे ये नहीं रहता, जैसे आप लोग को जैसे बच्चों को, जैसे उधर ना हीरो ने बुक देखा तो उसमें बच्चों को ये देखो, एक स्वाभाविक सी बात, आपकी जगह अगर मैं हूँगा तो मेरे माइंड में एकदम सेम टू सेम चीज़ आएगी। जैसे क्या हुआ, आपने देखा कि अरे सर इस पर तो IIT लिखा हुआ है, तो एक वो स्वाभाविक सी बात है, अपने माइंड में क्या आता है कि आप तो हमें IIT क्वेश्चन करवा रहे हो, नहीं वो मैं टच नहीं करता। और ये स्वाभाविक सी बात, अगर आपकी जगह मैं रहूँगा तो मैं बिल्कुल सेम टू सेम सोचूंगा भाई, ठीक है। होता क्या है, जैसे मार्केट में अगर हम बुक्स की बात करें, अगर बुक्स की बात करें, ठीक है, तो अगर किसी बुक पे सिर्फ नीट लिखा हुआ है तो नीट वाले अगर कोई बुक आती है ना तो आप नहीं मानेंगे, सिर्फ नीट लिखा हुआ है उसके ऊपर। क्वेश्चन अभी भी क्या है, अगर आप वही नीट का लिखा हुआ देखेंगे और IIT मेंस का क्वेश्चन देखेंगे आपको डिक्टो दिखेगा। कारण क्या है, IIT जो मेंस के क्वेश्चन वो किसके हैं, वो नीट वाले हैं। अपन कहा जैसे आपको हमें मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन द इंक्लाइन प्लेन हटा दिया, इस बुक में दिया हुआ है, लेकिन वो किसका पार्ट चला गया, वो IIT एडवांस वगैरह का पार्ट चला गया, अपन उसको करना ही नहीं है। अरे भाई अपन जब नीट का एग्जाम दे रहे हैं, नीट और मेंस में आता ही नहीं है, नीट और मेंस में इंक्लाइन प्लेन आता ही नहीं है, सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, वो पहले से हटा देते हैं उसको, है ना। अभी पहले से हटा दिया है, तो अभी कभी भी ऐसा रहे तो छोटी छोटी बातें भी माइंड में आए कि हाँ सर ऐसा कुछ है क्या, मैं मुझे पूछ लिया मैं बता दिया करूँगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा ना कि आपकी जगह कोई भी हो, कोई भी सबके माइंड में एक चीज़ आता है। तो अब मैं करवाऊँ, स्टार्ट करूँ, चलो। पिछली क्लास अपन ने क्या करवाया था आपको याद है, मैं उम्मीद करता सब बच्चे रिवाइज़ करके आए होंगे, ठीक है, नहीं करके आए हैं प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा प्लीज़। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर वीडियोस देखते हैं तो समझ में पूरा आ रहा होगा, उससे आ रहा है क्या, क्लियर है, ठीक है। आप तो देखते भी नहीं हैं, पीछे वाले भाई साहब, और आप चश्मे वाले भाई साहब, मोबाइल आप यूज़ ही नहीं करते हैं, चाहे बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं आप, मालूम है, इस सदी के आप सबसे अच्छे इंसान कहलाएंगे। अगर कोई आज के समय मोबाइल यूज़ नहीं करता मतलब वो एक महान इंसान है, वो मतलब हमें उसको प्रणाम करते हुए निकलना चाहिए। तो आप चालू मत हो जाना सर, देखो एक कहने की बात है, चलो ये मैं करवा दिया था ना। चलो बेटा, यस, चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। हेड डालो, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। प्रोजेक्टाइल मोशन, बेटा NCERT की ऐसी हेडिंग कोई नहीं मिलेगी बेटा, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। अच्छा, इसके अंदर देखा जाए तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है। क्या पढ़ा दिया है, प्रोजेक्शन पढ़ा दिया है। इधर आइए, पहले काम की बात करते हैं, इधर आइएगा, आराम से शांतपूर्वक देखिएगा। अगर हम देखें, ये देखिए, ये एक टावर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये एक टावर है। ये वाला मैंने पढ़ा दिया था आपको, याद है, ऐसा थ्रो किया था तो पढ़ा दिया था, उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। टावर की हाइट कितनी ले रहे हैं हम लोग, H ना लेकर Y ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन ये आया, ध्यान से देखिएगा कि मैंने उसको ऐसे थ्रो किया, कितने वेलोसिटी से बेटा, V0 से थ्रो किया, क्लियर है क्या। अब देखो कितने एंगल से बेटा, थीटा। 2 क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार ने ऐसे फेंका है ना अभी इसको, और एक बार ऐसे फेंकेंगे, बस यही 2 हमारे पास है। हमारी बात समझ में क्या, तो पहले इसको, अब इसका जो फार्मूले का डेरिवेशन है वो मैं करवा देता हूँ आपको, बट इसका जो वो आएगा टाइम का फार्मूला आएगा ना, वो रट जाइएगा। V sin थीटा प्लस √V² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2G, H की जगह Y बोल दीजिएगा, बाई G, रट जाएंगे। पर मैं डिराइव कराता हूँ, बट आप रट जाना, अगर वो रटे रहेंगे तो अपना फटाफट क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे, क्लियर है क्या। चलो तो लिखो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाए, डायग्राम से हम समझेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। हो गया, चलो लिखो। अब यहाँ पर देखो हम क्या क्या निकालने वाले, वो देखो ना बेटा, इधर बोर्ड पे सब अच्छे हैं, देखो यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है बेटो, तो एक टाइम क्या है यहाँ पर, t=0, यहीं पे एक्सिस ले लिया करो, जैसे ये x है, ऊपर वाला एक्सिस क्या है बेटा, y। क्या आप वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, अंधी इंसान सोच लिया, वेलोसिटी को रिजॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
क्यों करेंगे? हाँ, तो इसलिए बोला पहले सोच लिया करो, बिना डांट पड़ जाती फिर 2 दिन जो है गुस्सा रहोगी। इधर आओ, वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे क्या? क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, तो वो इधर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? वी नॉट कॉस थीटा। ये वाला कितना आएगा बेटा? वाह, वी नॉट साइन थीटा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? यू वाई बोला करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोला करें? यू एक्स। बोलो है ना? अच्छा, ग्रेविटी कैसे बेटा? ये क्या ग्रेविटी को रिजॉल्व करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वाई के लाइन पे आ रहा। अच्छा, मतलब ये है इस क्वेश्चन में यू एक्स क्या दिया बेटा? बोलो, वी नॉट कॉस थीटा। यू वाई क्या दिया है? बोलो, वी नॉट क्या है? साइन थीटा। बोलो, यहाँ पर ए एक्स क्या दिया है? 0 और ए वाई क्या दिया है? -0। बोलो, क्लियर है क्या? यस या नो? आपको सबको मालूम है कि पार्टिकल कैसे जाएगा? यूं जाएगा, ग्राउंड पे से टकरा जाएगा। बोलो हाँ है ना? कहीं ना कहीं तो टकराएगा। जहाँ टकराएगा, और ये कहलाता है फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट। ये उसकी क्या है? डिस्टेंस x। बोलो हाँ है ना? अब देखो क्या क्या हमें निकालना है। यहाँ से हमने इसको थ्रो किया है। देखो ये डायग्राम देखिए, हमने तो एक्सिस ऐसे लिया है, ये x है और ये क्या है बेटा? y। t = 0 पर यहाँ से थ्रो किया है। बोलो हाँ है ना? और ये गया कैसे है? ऐसे गया है, ऐसे गया है ना? तो t टाइम के बाद क्या है? t टाइम के बाद यहाँ पे है कि नहीं है? अब बताओ क्या सिखाया था? ये देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी बेटा? y, और यहाँ कितना है बेटा? x है। बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, जहाँ से थ्रो किया था वो क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा, एक प्रकार से रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। तो वहाँ पर जो है x की वैल्यू कब? 0 टाइम पर। कितना है बेटा? 0। आप समझने की कोशिश करिए, एंडिंग चल रहा है बेटा। तो y जी क्या है? 0, वो भी 0 ही है बेटा। अब बताओ t टाइम पर अपन कहाँ पे हैं? यहाँ पे। और बोलो यार, t टाइम पर जब यहाँ पे हैं तो ये क्या कहलाएगा? अपना xt कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना yt कहलाएगा। तो xt के नाम पर क्या होगा? x होगा, और yt के नाम पर y। बोलो है ना? तो x जो xt है वो ऐसे में, yt नीचे आ रहा है और x हमने ऊपर लिया हुआ है। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो xt है वो तो x है, लेकिन जो yt है वो अपना क्या है बेटा? -y है। बोलो हाँ है ना? अब बाकी रामायण निकालना है। बोलो क्लियर है? आप डायग्राम बनाइए, मैं आपको बोलता हूँ क्या क्या निकालना है ताकि अपनी बात समझ में आ जाए। स्पीड पकड़िए प्लीज, स्पीड पकड़िए। कभी किसी वजह से क्लास में नहीं आ पाते हैं, तुरंत लेक्चर को देख लिया करिए ताकि वो फिर दिक्कत हो जाती है आपके लिए। हो गया? चलो लिखो। पहला मतलब हमें क्या क्या निकालने को आता है, बोलो लिखिएगा। देखो बेटा, फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल इनटू एयर, मतलब एक प्रकार का टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा हूं मैं। फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल इनटू एयर, फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल इनटू एयर। एक प्रकार से ब्रैकेट में कर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये देखो बेटा, देखो यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, इतने ही टाइम तक हवा में रहा। आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। देखो ये देखो, क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है? आराम से देखो, y का सेकंड फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये था, और प्लस ऑफ हाफ, बोलो बेटा, AYT²। व्हाट इज YT बेटा? माइनस ऑफ y। अभी भी x बोल रही हैं बहन जी लोग कोई, है ना? ये कितना है बताइए? ये वाला, यस, ये वाला आ गया V0 साइन थीटा इंटू t, प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? हाफ, माइनस ऑफ g, और ये t²। बेटो ये क्या है? -y। अब देखो V0 साइन थीटा और t है। बोलो हाँ है ना? मैं आराम से लिख रहा हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। GT²/2, 2 में एलसीएम ले लो बेटा। ये देखिए, ये इधर आ जाएगा, मालूम है ना? ये यहाँ आ जाएगा और साथ में यहाँ भी आएगा। आता है एलसीएम लेने? ऐसे माता लेने?
चलो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2i 2v0 साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। क्या बेटा ये टाइम में वो बन गया क्या, क्वाड्रेटिक बन गया क्या, बन गया बिल्कुल। क्यों, देखो ना ए एक्स स्क्वायर होता है, फिर बी एक्स, और फिर क्या होता है सी, नहीं बन होता भाई, क्यों नहीं होता बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं होता अपना, तो वहाँ पर x में क्वाड्रेटिक होता है, यहाँ पर देखिए बट टी ये वाला माइनस में है तो ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा देखिए जी टी स्क्वायर, इसको भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस 2v साइन थीटा बोलो है ना इंटू टी और माइनस और 2y स्क्वायर टू 0। जब अपन ए एक्स स्क्वायर बोलते हैं बेटा तो ये क्या होता है अपना, ये वाला a होता है और ये वाला पूरा का पूरा b होता है और ये पूरा क्या होता है बेटा c होता है, और जहाँ t है वहाँ पर वहाँ x था, ए एक्स स्क्वायर, वहाँ फॉर्मूला क्या था x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर t इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस b की वैल्यू है पूरी की पूरी आएगी विथ साइन, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 2v0 बोलो बेटा साइन थीटा प्लस माइनस, ये देखिए अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ 2v0 बोलो बेटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, आगे बोलो बेटो माइनस ऑफ 4a मतलब g और c मतलब हो गया माइनस ऑफ 2y, बोलो क्लियर है क्या, बाई 2a ये हो गया, बोलो क्लियर है क्या। चलो यहीं लिखते हैं इसको, जानबूझकर यहीं पर लगाते हैं, t इक्वल टू बोलो, ये देखो पहले समझना ध्यान से, भाई ये सब बातें कर चुके हैं, 2 का स्क्वायर आएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस 4 2 जा, अंदर से कॉमन क्या था 4, याद आया, बाहर कौन आएगा 2, याद आया, वो वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, डायरेक्ट टी स्क्वायर बताओ क्या आ जाएगा v0 साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बोलो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gy बाई क्या बचेगा z, खत्म। नहीं आया क्या, फिर से बोलो देखिए माइनस माइनस 4 2 जा, ठीक, 2 का स्क्वायर 4, शांत रहो, 4 में से अंदर से कॉमन, बाहर रूट के बाहर कौन आएगा 2, वो वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 क्या जाएंगे कैंसल, क्लियर है, क्या बचेगा ये बचेगा, बोलो क्लियर है। अब सुनो हमारे पास क्या है, 2 है, एक प्लस है और एक क्या है माइनस, काम का हमारे पास कौन सा बेटा प्लस वाला, क्योंकि माइनस लेंगे टाइम निगेटिव में आ जाएगा, तो t इक्वल टू क्या आ गया v0 साइन थीटा प्लस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2gy, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, बोलो क्लियर है क्या, बाई क्या हो जाएगा जी, कोशिश करें कि ये वाला फॉर्मूला ही याद रहे दिमाग के अंदर, बोलो क्लियर है क्या, चलो चालू हो जाओ, याद रहेगा बहुत सपोर्ट मिलेगा। इतने टाइम तक वो कहाँ रहा, हवा में रहा, चलिए करिएगा। ये सब हो गया है, आपको थोड़ा सा वीडियोज़ आज देखने पड़ जाएंगे, चिंता मत करिए, छूटे कुछ नहीं आपका, ठीक है, इसी क्लास के पूरे आपको लेक्चर्स देखने हैं बस। अब कोशिश ये करिए धीरे करके, जैसे जो फॉर्मूले जो टॉपिक होता जा रहा है उसको मेन फॉर्मूले है ना, आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि आपका जो कमरा है पूरा कमरा उस पर लिख दीजिए, वो अपने स्टिकी नोट्स जो आते हैं वो, अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पे आप ऐसा नहीं चिपका सकते तो उसके लिए भी तरीका बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल, एक पतला सा प्लाई आता है, प्लाई जो प्लाई आता है, बहुत पतले पतले प्लाई आते हैं आपको भाई, अगर आपने हॉस्टल भी लिया होगा तो आपको एक दीवार तो आपकी होगी ना, एक दीवार तो आपकी होगी, यस भाई, दीवार कुछ भी कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, एक या तो वो ले लो, या तो एक काम करो, बड़ा सा जो आता है पेपर, कौन सा वाला शीट जो आती है, वो एक चिपका दो, वो दीवार आपकी, और उस पर अपना स्टिकी नोट लगाते रहा करो। क्यों, जब कभी हॉस्टल छोड़ के जाना पड़ा, अपना वो सीट निकाला, फोल्ड किया, अगले वाले हॉस्टल लगा दिया। आ रही बात समझ में क्या,
थोड़ा सा खर्चा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, अपने 1 महीने की पानी पूरी नहीं खानी पड़ेगी वो, लेकिन बहुत अभी आपको लग रहा है बहुत फ़ायदेमंद होगा। बायो के जो डायग्राम्स हैं हर टॉपिक में कम से कम मेरे हिसाब से हर एक टॉपिक में कम से कम 20-30 डायग्राम होते हैं बायो के, उनको चिपकाइए उसके अंदर, और या तो उनका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। आप डायग्राम अच्छा सा बना लेते हैं ना, नेमिंग करने के साथ पका करिए उसका, अपना फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जब भी कभी रास्ते में कहीं घूम घाम रहे हैं, ठीक है, खोला, अच्छा ये इसमें ये था, ये था, ये था, ये वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। कहीं बस में जा रहे हैं, कुछ भी काम से जा रहे हैं तो अपना देखते चले जा रहे हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। हो गया क्या? फॉर्मूला याद रख सकते हो, अगर ये याद रहे तो हमारा पूरा काम हो गया। अगर ये फॉर्मूला से याद रखना है बस, हो गया क्या? अब चलो लिखो इसमें, इसका अगला पॉइंट, इसी का अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बोलो, लिखो, देखो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर, अगला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट, एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट, एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट। दो बेटा ब्रैकेट में लिख लो, एक्स में पूछ रहा हूं जहां पे स्ट्राइक किया, और ये है ना, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, एक्स पूछ रहा हूं, ठीक है। अब देखो इधर आओ, अब मैं यहाँ मिटा देता हूँ, सब मिटा देता हूँ, सिर्फ आपको ज़रूरत किस चीज़ की है बस। अब देखो, देखो बड़ा दिमाग लगा लीजिए, देखो मैं आपसे x पूछ रहा हूँ ना, देखो ये देखो एक लाइन का, देखो xt होता है, xt माइनस ऑफ x0 होता है, बोलो ये क्या होता है, ux, बोलो ना, t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ax कितना है 0, ax कितना है 0, ख़त्म, और xt क्या है, xt x है, और x0 कितना है 0, ख़त्म, ux, अच्छा क्या अपन इसको ऐसे याद कर ले, ux इंटू टी, ये बेस्ट रहेगा है ना। हाँ वो अलग बात है कि बाद में वैल्यू डाल देंगे अपन, v नॉट साइन थीटा इंटू टी, टी कौन सी वैल्यू, वो साइड वाली, बोलो हाँ है ना, काम हो गया। नहीं आया, नहीं आया क्या, नहीं आया, और टाइम तो याद रखना है ना फॉर्मूला, बोलो बोलो तुम्हारा कुछ शंका चल रहा है। हाँ हाँ तो कौसी लिख देंगे ना बेटा, गलती मिस है ना, शंका चल रहा था बोल दो बेटा, मिसप्रिंट हुआ था है ना, और कोई शंका नहीं, ये हो गया क्या, नहीं भाई शंका है तो है, लिखो। जब हमने लास्ट क्लास में भाई जो लोग नहीं आ पाए थे उनको मैं डसा था, भाई डसना अपनी जगह पे है, तब भाई लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, परिवार झगड़ा तो होगा। हो गया ठीक, वेरी गुड। अगला लिखो, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक टू द ग्राउंड, वर्टिकल वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक टू द ग्राउंड, ठीक है, व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक टू द ग्राउंड। देखो देखो ये पूछ रहा हूँ आपसे, बी वाई पूछ रहा हूँ, बोलो कौन सा वाला यूज़ करोगे, थर्ड यूज़ करो, क्यों, वी वाई स्क्वायर, ये देखो यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay, बोलो वाई टी माइनस वाई ज़ीरो, फर्स्ट वी यूज़ करो तब भी आ जाएगा वी वाई वाला, क्योंकि फिर टी मालूम है तो फर्स्ट यूज़ कर ले तब भी आ जाएगा आंसर, है ना। बोलो क्या आ जाएगा, वी वाई स्क्वायर, ये कितना है वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी माइनस वाई माइनस ज़ीरो, बोलो हाँ है ना, बोलो क्या इतना आ गया, वी वाई इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, बोलो 2gy का रूट, ख़त्म, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, निकल गया। अच्छा तो ये कितना होगा, ये तो अभी भी कितना होता है, ux के बराबर ही होता है, नहीं आता, ये कौन है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये कौन है, नहीं नेट वेलोसिटी बोला करो, ये कितना है नेट वेलोसिटी, बोलो हाँ है ना, नेट वेलोसिटी कितना आएगा भाई, अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर होता है,
मतलब नेट वेलोसिटी कितना है, वी एक्स मतलब क्या आ गया, चलिए बोलो वी नॉट कॉस थीटा, और ये वाला क्या आ जाएगा, वी नॉट, ये आ जाएगा स्क्वायर में, यही वाला आएगा, बोलो कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 GY, बोलो हाँ है ना, रूट हटा दिया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए रूट हटा दिया, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, ये बताओ अच्छा, v इक्वल टू, ये देखो बोलो वी नॉट स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है 1, कितना आ गया, वी नॉट स्क्वायर प्लस और 2 GY, खत्म काम। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बस टाइम याद रखना है। गुड मॉर्निंग सर, आइए देखिए, देखो ये क्या है, अल्फा, अल्फा क्या है बेटा, डायरेक्शन, किससे, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, मतलब एक प्रकार से हमें क्या निकालना पड़ेगा, tan अल्फा। अब बताओ अच्छा, tan अल्फा क्या होगा, यस, तो ये जो है ऐसे, यू नहीं बेटा वी होता है, यस सर, दे दीजिए सर, ऐसे मत बोला, वहाँ खड़ा रहा करिए, ऐसे तो फिर हमें संकोच पैदा कर देंगे कि मैं संजू भाई डर के मारे नहीं आ रहा, ऐसा थोड़ी होता है यार। वो तो कभी कभी मैं दिमाग गरमाया था, घर से लड़ता नहीं है, तो लड़ के आया हूँ तो मेरा दिमाग सही है, खत्म काम। तब भाई मेरी सैटरडे तबीयत खराब हो गई थी रियल में, रात शाम तक फीवर आ गया था मस्त तरीके से, मैं कल दिन भर सोया हूँ, तरीके से सोया हूँ, बाहर दुनियादारी। हाँ लेकिन फिर दोपहर में नहाया मैंने कहा नहीं, मुझे लगा ठीक है, चेक किया, मैंने कहा अगर ख़राब होना होगा तो फिर लपेटा जाऊँगा, लेकिन मैं देखा उसके बाद सही हो गया, मैंने कहा नहीं आप ठीक हो रहा। इधर आओ, व्हाट इज बी वाई अंडर रूट, बस खत्म, बोलो वी नॉट और बेटा प्लस 2 अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, अपने को अल्फा चाहिए तो अल्फा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स करके, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, tan इनवर्स, अंदर बोलो यहाँ क्या जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, बोलो बेटा थीटा प्लस बोलो TGY अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बस बाकी देख लेंगे जो होगा, हो गया ना, चालू हो जाओ। ये कौन सी वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी, वो क्या है नेट वेलोसिटी, और वो क्या है डायरेक्शन, चालू हो जाओ। लिखे, कहीं बारिश हो रही थी क्या, फंस गई थी रास्ते में, हमने कहा शायद ना वगैरह से आ रही हूँ। आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, करने की कोशिश करिएगा, है ना, नहीं बनेंगे कोई बात नहीं, बट कोशिश करिएगा। क्या अब आप लोग कोई इसमें से ऐसा कोई है जो बच्चा जो रेडी रहता है, मैं सोच रहा था कि इससे मोशन स्ट्रेट लाइन हमारा हो गया है, कंप्लीट हो गया है ना, प्रोजेक्टाइल भी कंप्लीट हो गया, मैं सोच रहा था कि 1 शॉट रिकॉर्ड किया जाए, 1 शॉट, ठीक है ना, खड़ा कर फॉर्म ले, और उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन खड़ा कर, जो क्वेश्चन मतलब हर टाइप के एक दो क्वेश्चन का चले जाए, ठीक है, अगर आपको आने की इच्छा हो तो आ जाइएगा 1 शॉट में, ठीक है, क्लियर है क्या, हाँ, क्योंकि उससे रिवाइज होगा पूरा का पूरा, जो टॉपिक होते जाए उसको 1 शॉट बनाते जाए अपन। हाँ प्रोजेक्टाइल की बात कर लेते हैं, मतलब मेन क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी 17 को हो सकता है 17 को छुट्टी रहे, मुहर्रम है, हो सकता है, मैं एक दिन मैं पहले उसी नहीं करूँगा। अरे यार तो देखिए 1 मिनट भाई, जिन बच्चों में भाई जो बच्चे जिनका फेस्टिवल है तो वो नहीं आए तो रिकॉर्डिंग तो रहेगी ना अपने पास, दिक्कत थोड़ी है, तो जिसको आना हो 1 शॉट में आ जाइएगा। सैटरडे कर लेते हैं 17 को 17 है ना, परसों, अगर छुट्टी रहती है तो बॉन्ड की तो तब आगे करेंगे।
हो गया? ठीक, कैद हो गया। एक बात बोलूं, अगर इस पार्टिकल को सुन लो, हम ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो बेटा, तो बेटो ऐसे और थीटा एंगल से, देखो सुनो, यहाँ बस माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा बस, ठीक है क्या? बाकी पूरा सेम हो जाएगा। देखो अब इसे क्या हुआ कि ये टावर है, थोड़ा सा जा बड़ा इसे कर दें, ये टावर, ठीक है। अब हमने उसको ऐसे थ्रो किया, ध्यान दें बेटा, ऐसे, जैसे मान लो कि इससे मेरा आपको कोई डाटा आटा हो, है ना, मैं आपकी गली से ना किसी और गली से जा रहा हूँ, तो आपको मालूम चल गया कि आलोक सिंह पड़ोस वाली गली से जा रहे हैं, आपका घर बहुत बड़ा है, आपने क्या किया, ये लिया और पत्थर दिया, टारगेट को फिक्स किया। हो सकता है भाई 2 साल के बाद कितना डांटूंगा मैं। इधर आओ, ये थीटा हो गया। ये बताओ इसमें एक्सिस कैसे लोगे? एक्स ऐसे ले लो और वाई को नीचे ले लो। पूछो क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऊपर जाने कोई सवाल ही नहीं होता, सही है ना? अच्छा, याद है मेरी बात, जब मैंने एक बार बताया था आपको, जब ग्राफ व्राफ बनाया था तो हमेशा वाई कहाँ रहता है? ऊपर ही रहता है, याद है ना? चलिए, मैं वन शॉट में सब बातें, छोटी छोटी बातें जो मुझे आपको याद करवानी चाहिए वो सब मैं बोलूँगा फटाफट। देखो यहाँ पर आप देखो, डायरेक्ट मारेंगे इसको। ये क्या बेटा, बोलो बेटा से बोलो, वी नॉट कॉस थीटा, ये वाला, ये एक प्रकार का क्या बेटो, यू एक्स, एक प्रकार का यू आई, ये ग्रेविटी जी है ना, और ये यहाँ से यहाँ जाकर लड़ गया, और ये क्या है, एक्स है, टी टाइम के बाद। ये कितना बेटा, वी वाई, ये क्या है, वी एक्स, ये है नेट, और ये है अल्फा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? पहले अब हेडिंग डलवा रहा, टाइम निकालना। बोलो फॉर्मूला बोलो कौन सा है? नहीं, ये वाला, ये वाला, आगे बोलो, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये बोलो वाई प्लस में, क्योंकि ऐसे है, एक्स से नीचे लिया अपन ने, ये क्या है, पूरा का पूरा ये वाई है, ये वाई है, तो ये कितना हो गया, वाई माइनस 0 वी नॉट साइन थीटा। देखो सेम टू सेम है, साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, ए वाई प्लस में माइनस में, प्लस में नीचे ही है ना, तो ए वाई क्या हो गया, ये जी और टी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम 2y, देखो 2 आ रहा है, 2 वी नॉट साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो सही कर लो इसको, जी टी स्क्वायर प्लस 2 वी नॉट, बोलो साइन थीटा टी माइनस 2y 0। बोलो क्लियर है क्या? वो साइड में लिखते हैं उसको, ताकि एक कोने में लिख लेते हैं टाइम को, ताकि अपने को यूज जाए। बोलो डायरेक्ट बोलो, टी इक्वल टू, बोलो टी, यहाँ लिख रहा हूँ, टी इक्वल टू माइनस 2 वी नॉट साइन थीटा प्लस माइनस अंडर लगा दिया है 2 वी नॉट साइन थीटा का, बोलो होल स्क्वायर, बोलो 4a और माइनस 2i है, सोच लो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अपॉन क्या है, 2g। बोलो टी क्या आ गया, माइनस बचा रह जाएगा, 4 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 उड़ा देगा, डायरेक्ट बोलो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस लेंगे। बोलो माइनस ऑफ वी साइन थीटा, आगे बोलो प्लस, बोलो क्या आएगा, अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gy बाई जी। 2 कौन बोला अभी? हाँ जी, खत्म। आप ही ने बोला था, हाँ वो तो ऐसे मैं बोल रहा था, कौन बोला? हाँ बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अगला केस, पहला केस ऊपर फेंका, दूसरा केस नीचे फेंका, बस लिखो। वो तो क्वेश्चन कर लेंगे ना, भी फटाक से करेंगे। अरे उस वाले केस में कहाँ फेंका था इसको, ऐसे फेंका था, बस ये था। चलो जल्दी करो, बोलो क्या समस्या है, मालूम है? आ जाएगा, छापो। तो आपके अडक थोड़ी समझ में नहीं आया, जब देर में आओगी घूमते घामते।
अरे तो पापा के साथ तो फिर राजा है, तब तो आप ज़िंदगी में राजा। हाँ छोड़, जब जो डाटा था उसके लिए क्या? नहीं सर। बाप रे बाप, मैंने खानदान को लेकर गया बेटा। मैंने कहा बाप रे बाप, मैं बाहर जाता नहीं ऐसी कोई बात होती तो। भाई गलती से कोई मेरा कब डाटा हुआ है, कोई खानदान वाला आपका आ जाए, अरे मैं तो भग जाऊंगा यहाँ से। अब भाई एक इंसान कितना डांट खाएगा यार, घर से डांट खाना, हर जगह डांट खाना, कितना डांट खाएगा भाई। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अलग डांटेंगे। अभी आपके डांट खाने का समय आ रहा है। जल्दी करिए, देख लिया? ठीक। चेक कर रहा है, लिखा है क्या? अबे तो मालूम तो होगा तुझे, मालूम होगा कैसे तो कौन से फॉर्मूले का है, क्या है? उसको लग रहा है सर ना कंप्यूटर माइंड का है। हो गया? ये ब्लैक वाला मत लिख लीजिएगा, ये पहले का है, मिटा दूँ। मान चला कि कुछ लोग अभी उठे होंगे, गुड मॉर्निंग हुआ उनका भी। आज कोई कम दिख रहा है मुझे, एक दो लोग, एक दो लोग नहीं आए क्या गर्ल्स में? आई 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 आई, बस उसका सिंग, आज सिंग का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, अच्छा इसका पैटर्न पे लाइए, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है ना। तो अभी और भी कलर की लाई होंगी पैटर्न में। हाँ अच्छा, तब सही है। हाँ हो गया बेटा, भैया चलो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, टाइम निकल गया, हो गया। अब हमने निकाला है फुट की डिस्टेंस कितनी है जहाँ से स्ट्राइक किया है। डायरेक्ट बोलो बेटा, एक्स को डायरेक्ट बोलो डायरेक्ट। अरे यार यू एक्स इंटू टी, बताओ आ गया। यू एक्स कितना है? वी नॉट कॉस थीटा, और टी और पीछे लिखा हुआ है, बोलो हाँ है ना, खत्म। ये बताओ वी वाई निकालना है, वर्टिकल वेलोसिटी, स्क्वायर यूज़ किया, बोलो क्या आएगा? यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay, चलिए बोलो वाई टी माइनस वाई ज़ीरो, सही है क्या? बोलो फटाक से, ये बोलो कितना है? ये रहा वी नॉट, बोलो बेटा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2g है ना, और ये क्या आ जाएगा बेटा y माइनस ज़ीरो। बताओ कुछ मैं कह रहा था, पेट्रोल टाइप का, पेट्रोल टाइप का आता है कुछ, देखो अच्छा ये है देखो क्या हुआ, ये हो गया। v क्या आएगा? v बोलो बच्चों, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर क्या आने वाला, डायरेक्ट बोलो, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2gy। एंगल कितना आएगा? अल्फ़ा, tan अल्फ़ा, जल्दी बोलो वी वाई बाई वी एक्स,
लिखा हुआ वैल्यू लिखी हुई है। बोलो क्लियर है क्या? खत्म, लिखो। हो गया, फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं। चलिए कंप्लीट करिए। हाँ, डायग्राम बना के लिखना भैया, भूल नहीं जाता, वो आलसी इंसान है।